कांग्रेस जिस तरह से विपक्षी अलायंस को अपने हिसाब से हाँकने लगी है और जिस तरह से सहयोगी दलों का गठबंधन को लेकर उत्साह कम हुआ है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। पहला तो ये कि क्या जिस तरह से विपक्षी दल अलायंस बनाकर फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, वो जोश अब ठंडा पड़ गया है, या फिर सपा अलायंस अपने नेताओं की अति महत्वाकांक्षा का शिकार हो गई है, या क्या अलायंस की नींव कमजोर हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनावों और विपक्ष की चर्चा होते ही इस तरह की कई बातें आजकल होने लगती हैं। हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर तो दिख रही है, लेकिन उससे जो अपेक्षाएं थीं वो पूरी नहीं हो पा रही। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे लोग गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गए हैं। आज जिस रूप में गठबंधन दिख रहा है, उसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका रही है, पर नीतीश कुमार ही कई मौकों पर इस तरह बोल रहे हैं जिससे लगता है कि इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। माना जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से उम्मीद के विपरीत 14 टीवी न्यूज एंकर्स के बहिष्कार करने के गठबंधन के फैसले से असहमति जता दी, वो गौर करने लायक है। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि वे पत्रकारों के सपोर्ट में हैं। अलायंस की मीडिया उप समिति ने 14 टीवी एंकर्स के शोज का बहिष्कार करने का फैसला किया था। इतने महत्वपूर्ण फैसले पर क्या नीतीश कुमार से सलाह नहीं ली गई? नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। दिलचस्प ये है कि उस बैठक में उनकी पार्टी का प्रतिनिधि संजय झा भी मौजूद थे। फिर भी नीतीश ने ऐसा क्यों कहा, ये गौर करने वाली बात है। साफ है कि उन्होंने जानबूझकर प्रेस के सामने न जानने का नाटक किया। अगर ऐसा है तो गठबंधन के लिए और खतरनाक संदेश है। असल में पूरी लिस्ट कांग्रेस के मीडिया सेल ने बनाई थी और उसे सहयोगी दलों के ऊपर थोप दिया। अलायंस में जाति आधारित गणना को लोकसभा चुनावों में मुद्दा बनाने पर लगभग सहमति बन चुकी है। समन्वय समिति की बैठक के बाद पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने मीडिया से यही कहा था, लेकिन ये जानते हुए कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, उनके बिना कांग्रेस ने ये जल्दबाजी क्यों की? जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। क्या बिना ममता बनर्जी के सपोर्ट के गठबंधन सरवाइव कर सकेगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर हर दिन एक खबर मीडिया में आ रही है। कभी पंजाब तो कभी हरियाणा, कभी दिल्ली तो कभी मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें आती हैं कि कांग्रेस की राज्य इकाई नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़े। यही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। आम आदमी पार्टी की इकाइयां ये भी कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल यहां भी कांग्रेस अपने बड़े भाई के रोल में नहीं काम कर रही। ये सही है कि आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही हैं, पर पिछला रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के फेवर में है। इसलिए आज अगर आम आदमी पार्टी जो कह रही है उसका हक बनता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल कर्नाटक चुनाव जीतने के आधार पर कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को टिकट शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।